जय श्री राम। बाली जो भी कार्य करते हैं उन्हें देवता भी नहीं कर सकते। उनके उन कर्मों का स्मरण करने से ही मुझे बड़ा डर लगता है। इसलिए मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ तथा शंकित और भयभीत होकर हनुमान आदि 5 मंत्रियों के साथ इस महावन में घूमा फिरा करता हूँ। हे मित्र, इस कारण मैंने आपका आश्रय लिया है। मुझे अपने बलवान व दुष्ट भाई बाली का पराक्रम मालूम है, परंतु मुझे अभी यह नहीं मालूम कि आप कैसे बलवान हैं। इसलिए ना तो मैं आपकी उसके साथ तुलना कर सकता हूँ, ना मैं आपको उससे भयभीत कर रहा हूँ। हे राघव, आपके वचन, धैर्य और आकृति से ही आपके वीर होने का परिचय मिलता है। ये सब गुण राख से ढकी हुई आग की तरह आपके तेज को सूचित करते हैं। सुग्रीव के ये वचन सुनकर श्री राम मुस्कुराकर उनसे बोले, हे वानर, यदि तुमको मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें बाली के साथ युद्ध करने में अपना उत्कृष्ट बल रखने का पक्का विश्वास कराए देता हूँ। यह कहकर श्री राम ने अनायास ही अपने पैर के अंगूठे से दुदुम्बी की हड्डियों के ढेर को 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। उस असुर के शरीर की सूखी हड्डियों को बलवान श्री राम के पैर के अंगूठे से फेंका जाना देखकर सुग्रीव ने लक्ष्मण के सामने श्री राम से ये वचन कहे, हे सखे, पहले यह शरीर रक्त मांस का था। उस समय मेरे भाई बाली ने बड़े परिश्रम से इसे उठाकर फेंका था, किंतु अब तो यह शरीर मांसहीन होने से तिनके की तरह हल्का हो गया है। उसे आपने सरलता से फेंक दिया है। हे राघव, गीली और सूखी वस्तु के वजन में बड़ा अंतर होता है, इसलिए आप साखू के एक वृक्ष को भेद डालें। इससे आपके और बाली के बल का भेद मालूम हो जाएगा और आपको मेरी शपथ है, आप मेरा इतना प्रिय कार्य करके दिखाएं। सुग्रीव के इन वचनों को सुन श्री राम ने उनको विश्वास दिलाने के लिए अपना धनुष उठाया और उस पर तीर रख साल के पेड़ को निशाना बना उसे ऐसे जोर से छोड़ा कि उसके छूटने के शब्द से 10 दिशाएं गुंजित हो गईं। वह तीर उन 7 साल के वृक्षों को और पर्वत को फोड़कर जमीन में घुस गया। फिर वह तीर जमीन को फोड़कर क्षण भर में ही श्री राम के तरकस में आ गया। 7 साल वृक्षों को फाड़ने वाले श्री राम के बाण के वेग को देखकर सुग्रीव को बड़ा अचंबा हुआ। फिर सुग्रीव ने पृथ्वी पर पसरकर श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राघव, आप अपने बाणों से चाहे तो युद्ध में इंद्र आदि समस्त देवताओं को मार सकते हैं। फिर बाली की तो बिसात ही क्या है। आज मेरा दुख दूर हुआ और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने तुमको वरुण और इंद्र के तुल्य मित्र पाया है। हे श्री राम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे प्रसन्न करने के लिए बैरी रूपी मेरे भाई को मारिए। तब श्री राम ने सुग्रीव को गले लगाकर उनसे कहा, हे सुग्रीव, अब यहाँ से शीघ्र ही किष्किंधा को चलना चाहिए। तुम आगे जाकर अपने भाई को ललकारो। यह कहकर श्री राम, सुग्रीव आदि सब तुरंत ही बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में पहुँचे और घने वन में पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़े रहे। सुग्रीव बाली को बुलाने के लिए बड़े जोर से चिल्लाते रहे, मानो आकाश को चीर देंगे। सुग्रीव के शोर को सुनकर बाली बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत ही बाहर चला आया। इसके बाद बाली और सुग्रीव वज्र के समान थप्पड़ और घूंसों से क्रोध में एक दूसरे को मारने लगे। उस समय श्री राम धनुष बाण लिए हुए उन दोनों भाइयों को देखते रहे। दोनों एक ही शक्ल सूरत के थे। श्री राम दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बाली है और कौन सा सुग्रीव। उधर सुग्रीव बाली से हार कर श्री राम को अपनी सहायता करने में तैयार न देख ऋष्यमुख पर्वत पर भाग गया। उस समय बाली के प्रहारों से सुग्रीव शतविशत हो रहा था। वह थक गया था और खून में डूबा हुआ था। बाली ने जब क्रोध में भरकर सुग्रीव का पीछा किया, तब सुग्रीव भागकर महावन में चला गया। सुग्रीव को उस महावन में जाता देख बाली शाप के भय से भयभीत होकर बोला कि जा, तुझे छोड़ दिया। यह कहकर बलवान बाली लौट आया। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी उस वन में पहुँचे जहाँ सुग्रीव थे। सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित श्री राम को आते देख
लज्जा के मारे सिर झुका पृथ्वी की ओर देखते हुए हीनतापूर्वक कहा, हे राम, तुमने अपना पराक्रम दिखाकर मुझसे तो कहा था कि बाली को ललकारो और उस शत्रु से मुझे खूब पिटवाया, सो तुमने ऐसा क्यों किया? हे राघव, यदि आपको उसे नहीं मारना था तो यह बात आपको स्पष्ट रूप से पहले ही कह देनी चाहिए थी कि मैं बाली को नहीं मारूंगा, तो मैं यहाँ से बाली के पास जाता ही क्यों? सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री राम ने करुणापूर्वक और नम्रता युक्त शब्दों में कहा, हे सुग्रीव, क्रोध मत करो। मैंने तीर क्यों नहीं चलाया, इसका कारण सुनो। तुम दोनों का आकार, डील डौल, चाल ढाल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है और यहाँ तक कि तुम दोनों का कंठ स्वर भी एक सा ही है। तुम दोनों की एक सी शक्ल होने के कारण मैं धोखे में पड़ गया था, इसलिए मैंने शत्रु नाशकारी तीर नहीं छोड़ा। उस समय तुम दोनों का एक सा रूप देख मेरे मन में संदेह हो गया था और इस कारण मैंने बाण नहीं छोड़े। हे कपिराज, यदि धोखे में या हड़बड़ी में वह बाण तुम्हारे लग जाता तो हम दोनों की जड़ ही कट जाती और मेरी मूर्खता और लड़कपन का सर्वत्र ढिंडोरा पिट जाता। इतना ही नहीं, अभय देकर वध करने से मुझे बड़ा भारी पाप लगता। फिर मैं, लक्ष्मण और जानकी, हम तीनों ही आपके अधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस वन में आप ही एकमात्र हम लोगों के रक्षक हैं। अतः हे कपिराज, तुम बिना शंका के पुनः जाकर बाली से लड़ो, किंतु तुम अपनी पहचान के लिए कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध करते समय मैं तुम्हें पहचान सकूं। हे लक्ष्मण, तुम इस फूली हुई और शुभ लक्षण वाली नाग पुष्पी लता को उखाड़कर महात्मा सुग्रीव के गले में बांध दो। तब पर्वत के किनारे उगी हुई नाग पुष्पी को उखाड़कर लक्ष्मण ने उसे सुग्रीव के गले में बांध दिया। फिर सुग्रीव श्री राम के वचनों पर ध्यान देकर और उन्हें साथ लेकर पुनः बाली की किष्किंधापुरी को गए। सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण श्री राम के आगे आगे हो लिए और श्री राम के पीछे हनुमान, नल, नील और महातेजस्वी तार थे। तार इन सब के सेनापति थे। जिस समय वे बड़ी तेजी से चले जा रहे थे, उस समय श्री राम ने घने वृक्षों वाले एक वन को देखकर सुग्रीव से कहा, हे मित्र, आकाशीय मेघ की तरह यह जो वृक्ष समूह है और जिसके चारों ओर केले के पेड़ लगे हैं, यह क्या है? इसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसे जानने की मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। श्री राम के वचन सुन चलते चलते सुग्रीव ने उस महावन के विषय में कहना आरंभ किया। हे रघुनंदन, यह लंबा चौड़ा और थकान को मिटाने वाला एक आश्रम है। यह वन स्वादिष्ट फलों, कंदमूल और जल से परिपूर्ण है। इसमें बड़े कठोर व्रतधारी सप्तजन नामक 7 मुनि तप किया करते थे। तपस्या करते समय वे ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए रहते थे और नियम से जल शयन करते थे। वे वनवासी मुनि 7 दिन बाद एक दिन केवल वायु का भक्षण कर लेते थे। इस प्रकार उन्होंने 700 वर्ष तक तप किया और अंत में सातों के सातों अपनी देह सहित स्वर्ग को सिधारे। उन्हीं मुनियों के प्रभाव से यह आश्रम वृक्षों से घिरा हुआ है और इसमें इंद्र सहित सुर और असुर भी नहीं जा सकते। पक्षी अथवा अन्य जंगली जीव भी इसमें नहीं जाते और जो कोई भूला भटका वहाँ चला जाता है, वह फिर वहाँ से लौटकर नहीं आता, अर्थात मर जाता है। हे राघव, इसमें अप्सराओं का मधुर गान और गहनों की झंकार, बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है और बड़ी सुगंधी भी आया करती है। हे राघव, तुम लक्ष्मण सहित हाथ जोड़कर उन मुनियों को सोचकर उन्हें प्रणाम करो। जो लोग इन ब्रह्मवादी सिद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में जरा सा भी पाप नहीं रहता। यह सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन महात्मा ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सभी सप्तजन आश्रम से बहुत दूर चलने के बाद किष्किंधापुरी में पहुँचे। वे सब लोग किष्किंधा के समीप पहुँच सघन वन में पेड़ों की आड़ में खड़े हो गए। फिर सुग्रीव ने चारों ओर वन में दृष्टि फैलाकर बड़ी जोर से चिल्लाकर युद्ध के लिए बाली को ललकारा। फिर श्री राम को देख उनसे कहा, हे वीर, बाली के वध के लिए पहले तुमने जो प्रतिज्ञा की थी
उसे आप अतिशीघ्र पूरी करना। तब श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वीर, तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हारे कंठ में लक्ष्मण ने नाग पुष्पी को बांध दिया है। आज मैं बाली संबंधी तुम्हारा भय और बैर युद्ध में एक ही बाण चलाकर नष्ट कर दूंगा। तुम अपने भाई रूपी बैरी को मुझे दिखला दो। यदि आज बाली मेरे सामने आकर जीता लौट जाए तो तुम मुझे दोष देना और मुझे धिक्कारना और फिर मेरे पास मत आना। अब तुम बाली को ललकारो। इसके लिए तुम ऐसा शब्द करो जिससे वह बाहर निकल आए। बाली तुम्हारा शब्द सुनते ही तुरंत निकल आएगा, क्योंकि शूरवीर लोग युद्ध में बैरी की ललकार नहीं सह सकते। श्री राम के वचन सुन सुग्रीव ने आकाश को चीरता हुआ भयंकर शोर किया। उस शोर से डरकर गाय सहम गई और इधर उधर भागने लगी। अपने भवन में स्त्रियों के बीच बैठे बाली से सुग्रीव का सिहनाद सुनकर सहा न गया। उसका सारा नशा उतर गया और वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और जमीन पर पैर पटकता हुआ बड़े वेग से निकला। उसके पैर पटकने से ऐसा जान पड़ता था मानो जमीन को नष्ट कर डालेगा। यह देख उसकी पत्नी तारा भयभीत हो बहुत घबराई और प्रेम सहित बाली को गले से लगाकर उसके हित की बात बोली। हे वीर, नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध को तुम त्याग दो। कल जाकर तुम सुग्रीव के साथ लड़ लेना। यद्यपि ना तो तुम्हारा शत्रु तुमसे बल में अधिक है और ना उससे किसी बात में तुम कम हो। इस समय तुम्हारा घर से सहसा निकलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूँ उसका कारण भी बतलाती हूँ। सुनिए, पहले जब सुग्रीव ने अत्यंत क्रोध कर तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा था तब तुम गए और उसे मारकर भगा आए। हाल ही में तुम्हारे हाथ से पिटकर और भगाने पर भी वह फिर से तुम्हें ललकार रहा है। इससे मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस समय उसका अहंकार और ऊंचे स्वर का ढंग जैसा है उस पर ध्यान देने से यह कहना पड़ रहा है कि यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि बिना सहायता पाए सुग्रीव यहाँ आने वाला नहीं है। उसे अवश्य ही कोई सहायक मिल गया है जिसके बलबूते पर वह इतना अधिक गरज रहा है। सुग्रीव स्वभाव से ही चतुर और बुद्धिमान वानर है। उसने अवश्य ही भली भांति किसी के बल व पराक्रम की जांच करके उससे मित्रता की होगी। हे वीर, अंगद के मुख से मैं पहले जो बातें सुन चुकी हूँ वे बातें मैं तुमसे कहती हूँ। जब कुमार अंगद वन में घूमने गया था तब वहाँ उसे विश्वसनीय जासूसों द्वारा मालूम हुआ कि अयोध्या के महाराज दशरथ के 2 पुत्र जो बड़े शूरवीर होने के कारण युद्ध में अजेय हैं और जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यही दोनों भाई सुग्रीव के सहायक बने हैं। उनमें से श्री रामचंद्र जो शत्रुओं का नाश करने के लिए अग्नि की तरह उठे हैं, वे साधुओं के वृक्ष रूपी आश्रयदाता हैं और दीन दुखियों के एकमात्र सहारे हैं। वे हिमालय की तरह गुणों की खान हैं। उनसे वैर करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि श्री राम युद्ध में अजेय हैं। हे वीर, मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूँ, उसे सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। तुम अभी सुग्रीव को युवराज पद पर नियुक्त कर दो। तुम उससे झगड़ा मत करो, क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है। मेरी यह भी इच्छा है कि तुम्हारी श्री राम से मित्रता हो जाए और तुम भी वैर भाव छोड़कर सुग्रीव से भी मेल कर लो। चाहे वह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर है तो तुम्हारा भाई ही। मुझे तो सारे संसार में उस जैसा भाई कोई नहीं दिखाई पड़ता। अतः दान मान आदि से उसका सत्कार कर उसे अपना लो। फिर तो वह स्वयं ही वैर छोड़कर तुम्हारे पास रहने लगेगा और इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुम मुझे अपनी हितैषिणी मानते हो तो मैं तुमसे जो कुछ प्रार्थना कर रही हूँ उसे अपने लिए हितकारी जान उसी अनुसार कार्य करें। तेजस्वी श्री राम से तुम्हारा बैर करना उचित नहीं। जब तारा गिड़गिड़ा कर यह बाली से कह रही थी तो उसे ये वचन अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसके सिर पर तो काल खेल रहा था। तब वह तारा को धिक्कारता हुआ बोला, मेरा वह भाई तो मेरा बड़ा शत्रु है। मैं भला उसकी गर्व से भरी गर्जना को कैसे सहन कर सकता हूँ। हे तारा, देख,
जो शूरवीर कभी किसी से पराजित नहीं हुए और जिन्होंने रणभूमि में शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिए इस प्रकार का तिरस्कार सहना मरने से भी गया बीता है। श्री राम का विचार कर तू मेरे लिए दुखी मत हो, क्योंकि श्री राम धर्मज्ञ और कृतज्ञ हैं। वे ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। अतः तू स्त्रियों के साथ लौट जा। तू मेरे पीछे आई ही क्यों? हे तारा, तुझे मेरे प्रति जितना हित और प्रेम दिखलाना चाहिए था उतना तू दिखला चुकी। मैं तो सुग्रीव से यह युद्ध कर उसका घमंड चूर करूँगा, किंतु उसकी जान न लूँगा। अतः तू चिंतित न हो। मैं केवल वृक्षों और घूसों के प्रहार से उसे पीड़ित करूँगा, जिससे वह अपनी गुफा में लौटकर चला जाए। हे तारा, तूने अपनी सलाह देकर अपना प्रेम प्रकट किया है। तुझे मेरे प्राणों की सौगंध है। तू अब इन स्त्रियों के साथ लौट जा। मैं युद्ध में भाई को केवल हराकर ही लौट आऊँगा। यह सुनकर तारा बाली के शरीर से लिपटकर धीमे धीमे स्वर में रोने लगी। फिर उसने बाली की परिक्रमा की। फिर उसकी विजय के लिए मंत्रयुक्त मंगलाचार किया और दुखी हो अन्य स्त्रियों के साथ वह रनिवास में चली गई। तारा के जाने के बाद बाली क्रोधित हो किष्किंधा से बाहर निकल आया। फिर उसने सुग्रीव को युद्ध के लिए तैयार देखा। फिर बाली ने भी अत्यंत क्रोधित होकर कपड़े से अपनी कमर कस कर बांध ली। कमर कस और घूंसा तान कर वह सुग्रीव से लड़ने के लिए मौका ढूंढता हुआ चला आया। सुग्रीव भी घूंसा तान बाली के समीप गया। सुग्रीव को तेजी से अपनी ओर आते देख बाली क्रोधित हो सुग्रीव से बोला, जब मैं यह घूंसा बड़े जोर से तेरे मारूंगा तो तेरे प्राण ही निकल जाएंगे। यह सुन सुग्रीव ने भी क्रोधित हो बाली से कहा कि मेरा घूंसा भी तेरे सिर में लगने से तेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुन बाली ने अत्यंत क्रोध में बड़े जोर से सुग्रीव के घूंसा मारा। उस घूंसे के लगने से सुग्रीव के मुख से पर्वतीय झरने के जल की तरह रक्त निकलने लगा। तब सुग्रीव ने साखू का एक पेड़ उखाड़ा और बाली के ऐसे मारा कि वह डगमगा गया। बाली और सुग्रीव ऐसे लड़ने लगे मानो आकाश में चंद्र और सूर्य लड़ रहे हों। वे दोनों आपस में एक दूसरे की चाल देख रहे थे। इस बीच बाली का पराक्रम और बल बढ़ रहा था और सुग्रीव का घट रहा था, किंतु सुग्रीव श्री राम को दिखाने के लिए बाली के ऊपर अत्यंत क्रोधित होकर पेड़ों, शिलाओं, लातों, घूंसों, नाखूनों और भुजाओं से बराबर लड़ने लगा। दोनों भाई युद्ध करते हुए रक्त से तरबतर हो गए थे। श्री राम ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के कारण वह बार बार इधर उधर ताक रहा है। तब श्री राम ने सुग्रीव को दुखी देख बाली का वध करने की इच्छा से एक बाण धनुष पर रख यमराज के काल चक्र की तरह अपने धनुष के रोदे को खींचा। धनुष की टंकार से बड़े बड़े पक्षी और मृग भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। फिर श्री राम ने अपना बाण छोड़ा, जो बड़ी तेजी से जाकर बाली की छाती में जा लगा। बाण के लगते ही पराक्रमी बाली घायल हो जमीन पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। यद्यपि बाली जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी उस महात्मा के शरीर की शोभा, प्राण और तेज नष्ट न हुए। उस समय भी बाली स्वर्ण की माला, रक्त रंजित देह और मर्मघाती तीर से सुशोभित दिखाई पड़ रहा था। जब बाली जमीन पर गिर पड़ा तो श्री राम व लक्ष्मण उसके पास गए। दोनों भाइयों को देख बाली नम्रता से किंतु धर्मयुक्त कठोर वचन बोला, तुम एक राजा के पुत्र, जगत प्रसिद्ध, देखने में सुंदर, कुलीन, बलवान, तेजस्वी और प्रजा के हित में तत्पर रहने वाले और दृढ़ व्रतधारी हो। पृथ्वी के सब जन इस प्रकार तुमको प्रसिद्ध कर तुम्हारे यश का बखान किया करते हैं। दम, शम, क्षमा, धैर्य, धर्म, सत्व, पराक्रम और अपराधियों को छोड़ देना, ये राजाओं के गुण हैं। मैं सुना करता था कि ये सभी गुण तुम में हैं और तुमको श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ जान तारा के मना करने पर भी मैं सुग्रीव से युद्ध करने को तैयार हुआ था। युद्ध में दूसरी ओर ध्यान देने वाले मुझ पर तुम तीर न छोड़ोगे, यह मेरा विचार तब था जब मैंने आपको देखा भी न था, परंतु अब मैंने जान लिया है कि तुम कोरी धर्म की बातें करने वाले हो। तुम्हारा वेश
मात्र सज्जनों जैसा है, किंतु तुम कपटी, अधर्मी और पापाचारी हो। हे राम, मैंने तुम्हारे देश में कोई बुरा काम नहीं किया, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? देखो, मैं तो सदा फल फूल खाने वाला और वन में रहने वाला वानर हूँ। मुझ जैसे निरपराधी को तीर से मारकर और ऐसा घृणित कर्म करके तुम सज्जनों के बीच में क्या कहोगे? दशरथ जैसे महात्मा के तुम जैसे पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए, जिसने चरित्र रूपी बंधन को तोड़ डाला और सज्जनों के धर्म मार्ग का उल्लंघन किया है? हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सन्मुख होकर मुझसे लड़ते तो तुम मेरे हाथ से मारे जाकर अवश्य ही यमराज का दर्शन करते, परंतु क्या कहूँ, तुमने तो मुझे छिप कर मारा है। हे राम, यदि तुम मुझे अपना प्रयोजन बता देते तो मैं एक ही दिन में सीता को ला देता। यही नहीं, बल्कि उस रावण को संग्राम में मार और उसका गला बांधकर तुम्हारे पास ले आता। तुम्हारी सीता चाहे समुद्र जल के भीतर होती अथवा पाताल में, तुम्हारी आज्ञानुसार सीता को ला देता।